मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह मोक्षदा एकादशी के नाम से विख्यात है। मोक्षदा एकादशी के दिन ही कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश किया था। इसीलिए इस दिन को गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है। एक बार की बात है, युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे देव देवेश्वर, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है, उसके व्रत का क्या विधान है। हे स्वामी, आप यह सब यथार्थ रूप से मुझे विस्तार से बताने की कृपा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नृपश्रेष्ठ, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का मैं वर्णन करता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है, जो सब पापों का हरण करने वाली है। राजन, उस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से ही दशमी और एकादशी के नियम का पालन करना भी अत्यंत आवश्यक है। मोक्षदा एकादशी बड़े से बड़े पातकों का नाश करने वाली है। मोक्षदा एकादशी के रात्रि में मुझ नारायण की प्रसन्नता के लिए नृत्य, गीत और स्तुति द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितर पापवश नीच योनि में पड़े हों, यदि वे इस एकादशी के व्रत का अनुष्ठान करते हैं और इसका पुण्य दान अपने पितरों को कर देते हैं, तो उनके पितृ मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसमें किंचित भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में वैखानस नाम के राजा राज्य करते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात्रि में स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सब अपने पितरों को इस अवस्था में देखकर राजा के मन में अत्यधिक विस्मय हुआ। राजा ने प्रातःकाल ब्राह्मणों को आमंत्रित कर उन्हें अपने स्वप्न का संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। राजा बोले, हे ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा हुआ देखा है। वे बारंबार रोते हुए मुझसे इस प्रकार कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। हे द्विजवरों, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं। इससे मुझे अत्यंत व्याकुलता हो रही है। मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? मेरा हृदय रुधा जा रहा है। हे द्विजोत्तमो, वह व्रत, वह तप, वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरकों से छुटकारा पा जाए, उस व्रत का वृतांत मुझे बताने की कृपा कीजिए। मुझ बलवान तथा साहसी पुत्र के जीते जी मेरे पितृ, मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं, अतः ऐसे पुत्र से क्या लाभ है। ब्राह्मण बोले, राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य के ज्ञाता भी हैं। हे नृपश्रेष्ठ, आप उन्हीं मुनि महाराज के पास चले जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज वैखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम में गए और वहाँ
उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्होंने उनको दंडवत प्रणाम किया, मुनि के चरणों का स्पर्श किया, समित पाणी होकर मुनि की सभी प्रकार से वंदना अर्चना की। मुनि ने भी राजा से राज्य के 7 अंगों की कुशलता पूछी। राजा बोले, हे स्वामिन, आपकी कृपा से मेरे राज्य के 7 अंग सकुशल हैं, किंतु मैंने इस प्रकार का जो ये स्वप्न देखा है कि मेरे पितृ नरकों में पड़े हुए हैं। अतः आप मुझे यह बताइए कि किस पुण्य के प्रभाव से उनका नरकों से छुटकारा हो जाएगा, मेरे पितरों को नरक से छुटकारा प्राप्त हो। इस प्रकार की प्रार्थना राजा ने मुनि श्रेष्ठ के सम्मुख की। राजा की यह बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ रहे। इसके पश्चात वे राजा से बोले, महाराज, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा नाम की एकादशी होती है, आप सपरिवार उसका व्रत कीजिए और उसके पुण्य को अपने पितरों को अर्पित कर दीजिए। उस पुण्य के प्रभाव से आपके पितरों का नरक से उद्धार हो जाएगा। वे नरकों से तर जाएंगे और भगवान के धाम को प्राप्त हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, मुनि श्रेष्ठ की यह बात सुनकर राजा पुनः अपने राज्य में वापस लौट आए। जब उत्तम मार्गशीर्ष का मास आया, तब राजा वैखानस ने मुनि के कथनानुसार मोक्षदा एकादशी के व्रत का सपरिवार अनुष्ठान किया और उसका पुण्य अपने समस्त पितरों को अपने माता पिता के सहित अर्पित कर दिया। अपने माता पिता के साथ अपने सभी पितरों को, पितृगणों को अपनी मोक्षदा एकादशी का व्रत का सभी पुण्य सपरिवार अर्पित कर दिया। पुण्य के अर्पित होते ही क्षण भर में ही आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। वैखानस राजा के पिता पितरों सहित नरकों से मुक्त हो गए। उन्हें नरकों से मुक्ति प्राप्त हो गई और सभी पितर वैकुंठ धाम में भगवान के धाम को प्राप्त हो गए और आकाश में आकर राजा के प्रति सभी पितरों ने ऐसे पवित्र वचन बोले, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, कल्याण हो। हम तुम्हारे इस व्रत के अनुष्ठान से अत्यधिक प्रसन्न हैं। हम मोक्ष को प्राप्त कर लिए हैं। हमने मोक्ष को प्राप्त किया है। हे राजन, इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीते जी वह इस लोक में सभी सुखों की प्राप्ति करते हुए, पुत्र पौत्रादि से संपन्न रहते हुए मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। यह मोक्षदा एकादशी मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। मोक्षदा एकादशी के दिन जो व्रत करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, क्योंकि मोक्षदा एकादशी मनुष्यों के लिए मोक्ष देने वाली चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली पवित्रतम महानतम एकादशी है। इस एकादशी के महात्म्य को पढ़ने और सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो लोग व्रत करने में असमर्थ हैं, उन्हें भी इस मोक्षदा एकादशी के इस महात्म्य का श्रवण अवश्य करना चाहिए।
पठन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए और दूसरों को श्रवण कराना चाहिए। इससे उन्हें वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होगा और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होकर मृत्यु के पश्चात वे सभी मोक्ष को प्राप्त करेंगे, वैकुंठ धाम को चले जाएंगे। इसलिए यत्नपूर्वक हमें मोक्षदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यह एकादशी मार्गशीर्ष मास में पड़ने के कारण अत्यधिक पवित्रतम और उत्तम हो जाती है, क्योंकि मार्गशीर्ष मास को भगवान ने अपना निज का स्वरूप बताया है। भगवान ने गीता जी में कहा है, मासा नाम मास उत्तमो मासे मार्गशीर्ष मासे। मार्गशीर्ष मास मेरा ही स्वरूप है। अतः इस मोक्षदा एकादशी का व्रत यत्न पूर्वक सभी सनातन धर्म के अवलंबियों को अवश्य करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णाय नमः। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान दामोदर का विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। अनंताय नमः, अच्युताय नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, गोविंदाय नमो नमः।